नमस्कार दोस्तों। साल 2000 में रिलीज हुई एक ब्लॉकबस्टर फिल्म ने अचानक पूरे बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस पर टहलका मचा दिया था। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। इस फिल्म ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ कमाई की, बल्कि बॉलीवुड को दो ऐसे सितारे भी दिए जिन्होंने आते ही इंडस्ट्री की तस्वीर बदल दी। इसी फिल्म से बॉलीवुड में धमाकेदार डेब्यू हुआ ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल का। ऋतिक रोशन के बारे में तो लोग थोड़ा बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि ऋतिक मशहूर एक्टर और डायरेक्टर राकेश रोशन के बेटे थे। मगर अमीषा पटेल बॉलीवुड के लिए बिल्कुल नया चेहरा थी। मूवी में अमीषा की खूबसूरती और अदाकारी से सभी लोग दीवाने हो गए। इसके जस्ट बाद ही गदर एक प्रेम कथा में सकीना का रोल निभाकर अमीषा रातों रात एक सुपरस्टार एक्ट्रेस बन गई। सभी को लगने लगा कि बॉलीवुड में एक दमदार एक्ट्रेस आ चुकी है, जो कि बाकी सभी एक्ट्रेस पर भारी पड़ जाएगी। मगर अफसोस ऐसा कुछ भी ना हो सका जैसा कि सबने सोचा था। फिल्मों में एंट्री करते ही अमीषा ने लगातार 3 सुपरहिट फिल्में दी, जिसमें पहली थी कहो ना प्यार है, दूसरी थी बद्री जो कि एक तेलुगु फिल्म थी, और तीसरी थी गदर एक प्रेम कथा जो कि ब्लॉकबस्टर साबित हुई। अपने करियर की शुरुआत में ही 3 सुपरहिट फिल्में देकर हैट्रिक लगाने वाली अमीषा का करियर अचानक डगमगाने लगा। अचानक ही अमीषा के बॉलीवुड में बुरे दिन शुरू हो गए, और वह बुरे दिन आज तक कायम है। मगर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक साथ 3 ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाली अमीषा का करियर बुरी तरह हिचकोले खाने लगा? क्या वजह रही कि इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस होने के बावजूद अमीषा एक एक हिट फिल्म के लिए तरसने लगी? ऐसी कौन सी गलती कर दी थी अमीषा ने जो उसके करियर पर बहुत भारी पड़ गई? आखिर क्यों अमीषा की मां ने सरेआम सड़क पर ही अमीषा को चप्पलों से पीटा था? और क्यों अमीषा ने अपने ही पिता के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया था? इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। आज आप अमीषा पटेल की उन सबसे बड़ी गलतियों के बारे में जानोगे जो एक लड़की को अपनी जिंदगी में कभी नहीं करनी चाहिए, खासकर तब जब वह अपने करियर के पीक पर हो। मेरा दावा है अमीषा की यह कहानी आपकी जिंदगी में भी एक अहम रोल जरूर निभाएगी। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनना और समझना, और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी जिसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इस कहानी की शुरुआत होती है 9 जून 1975 से, जब बंबई के एक हाई प्रोफाइल घर में अमीषा पटेल का जन्म हुआ। अमीषा पटेल के फादर का नाम अमित पटेल है, जो कि एक वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन है, और अमीषा की मां का नाम आशा पटेल है। इसके अलावा अमीषा का एक भाई भी है जिसका नाम अश्मित पटेल है, जिसे आपने मर्डर मूवी के अलावा और भी कई मूवीज में देखा होगा। अमीषा के दादा का नाम रजनी पटेल था, जो कि एक बैरिस्टर होने के साथ साथ एक बड़े पॉलिटिशियन भी थे। रजनी पटेल के भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी से बेहद करीबी संबंध थे। यहां तक कि मुंबई के नरीमन पॉइंट पर रजनी पटेल के नाम से एक हाईवे सड़क भी है। इससे यह तो साफ पता चलता है कि अमीषा के दादा एक बहुत बड़ी हस्ती थे। इसके अलावा अमीषा एक के फादर यानी अमित पटेल की बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टरों और डायरेक्टरों के साथ अच्छी खासी दोस्ती थी। ऋतिक रोशन के पिता राकेश रोशन भी अमित पटेल के क्लासमेट होने के साथ साथ बेहद गहरे दोस्त भी थे। इसके अलावा विनोद खन्ना और फिरोज खान के साथ भी अमित पटेल की गहरी दोस्ती थी, और इन सभी का अमित पटेल के घर आना जाना था। अमीषा पटेल उस वक्त बेहद छोटी थी, और फिल्मी दुनिया के लोगों के अराउंड ही अमीषा का बचपन बीतने लगा। एक दिन राकेश रोशन अपने दोस्त अमित पटेल से मिलने उनके घर पहुंचे। जब वहां पर राकेश रोशन ने अमीषा पटेल को देखा तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। अमीषा उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी, मगर बेहद खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखा करती थी। अमीषा को देखते ही राकेश रोशन ने अमीषा से एक वादा किया कि वह जब भी अपने बेटे ऋतिक को बॉलीवुड में लॉन्च करेंगे तो उसके ऑपोजिट हीरोइन के लिए अमीषा को ही लेंगे। अमीषा उस वक्त मुंबई में ही अपनी स्कूलिंग कर रही थी, और स्कूल पास आउट करने के बाद वो यूएसए के बॉस्टन सिटी में टफ्स यूनिवर्सिटी में बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग करने चली गई। मगर 2 साल बाद अमीषा ने अपना सब्जेक्ट बदल लिया और इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। पढ़ाई खत्म होते ही अमीषा वापस मुंबई आ गई और मुंबई में ही मॉडलिंग करने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे LX, बजाज और फेयर एंड लवली जैसी कंपनियों के लिए एड शूट भी करने लगी। इसके साथ ही अमीषा एक्टिंग भी सीख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अमीषा फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहती थी। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जिसका अमीषा इंतजार कर रही थी। एक दिन एक मैरिज पार्टी में अमीषा की मुलाकात राकेश रोशन से हो गई।
राकेश ने अमीषा को अपने घर डिनर पर इनवाइट किया। जब अमीषा राकेश रोशन के घर डिनर पर पहुंची तो वहीं पर अमीषा की मुलाकात अपने बचपन के दोस्त ऋतिक रोशन से हो गई और वहीं पर अमीषा को उसकी लाइफ की पहली फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था कहो ना प्यार है। दरअसल कहो ना प्यार है फिल्म की शूटिंग तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी थी। इसी फिल्म से राकेश रोशन अपने बेटे ऋतिक को फिल्मों में लॉन्च कर रहे थे और इस फिल्म में ऋतिक रोशन की हीरोइन अमीषा पटेल नहीं बल्कि करीना कपूर होने वाली थी। करीना ने इस फिल्म के कई सारे सीन भी शूट कर लिए थे, मगर करीना की माँ यानी बबीता इस फिल्म में करीना के रोल से सेटिस्फाइड नहीं थी। दरअसल इसी फिल्म से करीना का भी फिल्मों में डेब्यू होने वाला था, इसलिए करीना की माँ बबीता चाहती थी कि फिल्म में करीना का रोल और ज्यादा बढ़ाया जाए, मगर राकेश रोशन को फिल्म की कहानी के हिसाब से चलना था। दूसरी तरफ यह फिल्म ऋतिक की भी पहली फिल्म थी, इसलिए राकेश रोशन का मेन फोकस ऋतिक की लॉन्चिंग पर ही ज्यादा था। इसी विवाद के चलते करीना को इस फिल्म से हटा दिया गया और इसके बाद राकेश रोशन को अपना वादा याद आया कि उन्होंने अमीषा को अपने बेटे के साथ लॉन्च करने का वादा किया था। अपना वादा निभाते हुए राकेश रोशन ने अमीषा को यह फिल्म ऑफर की और अमीषा पटेल ने भी खुशी खुशी राकेश का यह ऑफर कबूल कर लिया। साल 2000 में कहो ना प्यार है फिल्म बनकर तैयार हुई, जिसने रिलीज होते ही पूरे बॉलीवुड और बॉक्स एंड ऑफिस पर तहलका मचा दिया। ऋतिक और अमीषा की जोड़ी को पब्लिक ने खूब पसंद किया और यह दोनों ही रातों रात सुपरस्टार की कैटेगरी में गिने जाने लगे। इसके अलावा अमीषा एक और फिल्म की शूटिंग कर रही थी जिसका नाम था बद्री। ये एक तेलुगु फिल्म थी जिसमें तेलुगु ऑडियंस भी अमीषा की दीवानी हो गई। इसके जस्ट बाद ही साल 2001 में अमीषा ने सनी देओल के साथ एक ब्लॉकबस्टर मूवी दी जिसका नाम था गदर एक प्रेम कथा। यह फिल्म सनी देओल के करियर की भी सबसे बड़ी फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म के लिए करीब 500 लड़कियों ने ऑडिशन दिया था, जिसमें सिर्फ अमीषा पटेल ही इस फिल्म के लिए सिलेक्ट हो पाई। अमीषा ने इस फिल्म में सकीना का रोल निभाकर इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। आज भी यह फिल्म लोगों के दिलों में गहरा असर छोड़ जाती है। लगातार 3 सुपरहिट फिल्में देने के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब अमीषा पटेल जिस भी फिल्म में नजर आएगी उस फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता। अमीषा को धड़ाधड़ फिल्में मिलने लगीं और सभी को पूरा यकीन था कि किसी भी फिल्म को हिट कराने के लिए अमीषा पटेल का सिर्फ होना ही काफी है, मगर अचानक इसका सब कुछ उल्टा ही होने लगा। अमीषा अब जिस भी फिल्म को एजे हीरोइन कर रही थी वो बहुत बुरी तरह फ्लॉप होने लगी। यहां तक कि फिल्म बनाने का खर्चा तक भी नहीं निकल पाता था। साल 2001 में अमीषा ने जिम्मी शेरगिल के साथ यह जिंदगी का सफर मूवी की, जो कि बुरी तरह फ्लॉप हो गई। इसके बाद अमीषा ने क्रांति मूवी की और यह फिल्म भी सुपर फ्लॉप रही। इसके अलावा अमीषा ने आफताब शिवदास साहनी के साथ क्या यही प्यार है मूवी की, जो 2001 में रिलीज हुई, कि सिर्फ एवरेज साबित हुई। इसके बाद अमीषा ने फिर से अपने डेब्यू हीरो ऋतिक रोशन के साथ एक और फिल्म की जिसका नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे। अमीषा को पूरा यकीन था कि कहो ना प्यार है फिल्म की तरह यह फिल्म भी सुपरहिट जरूर होगी, मगर अफसोस यह फिल्म भी एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई और ऋतिक रोशन भी अमीषा की इस फिल्म को हिट नहीं करा पाए। इसके बाद सलमान खान के साथ अमीषा की यह है जलवा मूवी रिलीज हुई और यह फिल्म भी ऑन द मुंह गिर पड़ी और इस फिल्म से भी अमीषा को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। बड़े लंबे इंतजार के बाद अमीषा की एक फिल्म हिट हो ही गई जिसका नाम था हमराज। सच बोला जाए तो इस फिल्म के हिट होने की असली वजह इस फिल्म की कहानी और अक्षय खन्ना की जबरदस्त एक्टिंग थी। इस फिल्म में अगर अमीषा ना भी होती तब भी इस फिल्म का हिट होना तय था, क्योंकि इस फिल्म की कहानी भी जबरदस्त थी और दूसरा उस समय अक्षय खन्ना का करियर पीक पर चल रहा था, इसलिए इस फिल्म को हिट कराने का मेन क्रेडिट अक्षय खन्ना को जाता है। खैर, जो भी हो, अमीषा पटेल इस फिल्म का हिस्सा थी, इसलिए अमीषा के करियर में भी इस फिल्म को जोड़ा तो जाएगा ही। लेकिन इसके बाद अमीषा की जितनी भी फिल्में आई वो या तो बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई या फिर एवरेज, जैसे कि परवाना, सोनू ससुर जी, वादा, मंगल पांडे, मेरे जीवन साथी और हमको तुमसे प्यार है। अमीषा की यह सभी फिल्में बुरी तरह फ्लॉप रहीं। कुछ फिल्में तो ऐसी थीं जिनका किसी को पता भी नहीं चला कि कब आई और कब चली गई। अमीषा ने अपना करियर बचाने के लिए साउथ की भी कुछ फिल्में ट्राई करी, जैसे कि साल 2004 में आई एक तमिल फिल्म नानी और नारा सिमुदु थी। ये दोनों ही फिल्में सिर्फ एवरेज साबित हुई और साउथ में भी अमीषा की किस्मत धोखा दे गई।
मगर सोचने वाली बात यह थी कि आखिर अमीषा के साथ ऐसा हो क्यों रहा था। कैरियर की शुरुआत से ही पब्लिक के दिलों में जगह बनाने वाली अमीषा को आखिर पब्लिक अब क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। दरअसल ऐसा होने की एक नहीं बल्कि अनेक वजह हैं, जिन्हें एक एक करके अब मैं आपके सामने रखूंगा। तभी आप अमीषा पटेल की रियल बर्बादी की कहानी जान पाएंगे। दरअसल अमीषा का करियर बर्बाद करने का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि अमीषा खुद है। शुरुआत में ही एक साथ 3 सुपरहिट फिल्में देने के बाद अमीषा रातों रात एक स्टार एक्ट्रेस बन गई थी और अमीषा का कैरियर भी पीक पर चल रहा था कि तभी अमीषा डायरेक्टर विक्रम भट्ट के प्यार में पड़ गई। दरअसल साल 2002 में आप मुझे अच्छे लगने लगे फिल्म रिलीज हुई थी, जिसमें ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल मेन रोल में थे। इस फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट थे। ये फिल्म तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, मगर इसी फिल्म की मेकिंग के दौरान अमीषा विक्रम भट्ट के प्यार में पड़ गई। विक्रम भट्ट पहले से शादीशुदा थे और अमीषा ये बात अच्छे से जानती थी, मगर अमीषा पटेल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। विक्रम भट्ट भी अमीषा के प्यार में दीवाने हो गए और दोनों ही खुलकर एक दूसरे को डेट करने लगे। दोनों ही हर जगह एक साथ स्पॉट किए जाते। मीडिया भी इन दोनों को हर जगह कैप्चर कर रही थी और मीडिया के जरिए हर तरफ खबर फैल गई कि अमीश ने विक्रम भट्ट से छुपकर शादी कर ली है। इस खबर से अमीषा की इमेज को बहुत बड़ा झटका लगा। यह खबर जब अमीषा की फैमिली तक पहुंची तो अमीषा के पेरेंट्स ने अमीषा को विक्रम भट्ट से दूर रहने और कोई भी रिश्ता ना रखने की हिदायत दी। मगर अमीषा विक्रम भट्ट के प्यार में बेहद अंधी हो चुकी थी। अमीषा को ना अपने करियर की चिंता थी और ना ही फैन फॉलोइंग की। इस अफेयर की वजह से अमीषा का कैरियर डगमगाने लगा, क्योंकि हर तरफ यह खबर फैल चुकी थी कि अमीषा ने विक्रम भट्ट से शादी कर ली है, जिस वजह से दूसरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अमीषा को अपनी किसी भी बड़ी फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। क्योंकि किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस की अगर पब्लिकली इमेज खराब हो जाए तो उसका सीधा असर पूरी फिल्म पर पड़ता है, और कोई भी बड़ा डायरेक्टर अमीषा पटेल को अपनी फिल्म की मेन हीरोइन लेकर अपनी फिल्म को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अमीषा के अपने घर वालों के साथ भी रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। अमीषा के पेरेंट्स विक्रम भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। यहां तक कि अमीषा के पेरेंट्स ने मीडिया में कई बार यह कहा कि विक्रम भट्ट ने ही अमीषा को बहकाया है और वह जानबूझकर अमीषा का कैरियर खराब करना चाहता है। एक बार अमीषा की मां ने अमीषा को विक्रम भट्ट के साथ देख लिया और पब्लिक में ही अमीषा को चप्पलों से पीटना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी एक्ट्रेस को पब्लिक में पीटा जाना कोई छोटी मोटी बात तो नहीं थी। जाहिर था ये खबर भी मीडिया के जरिए हर जगह फैल गई और अमीषा की इमेज पर एक धब्बा और लग गया। इसके अलावा साल 2004 में अमीषा ने अपने पिता पर ही कोर्ट केस कर दिया था, जिस वजह से पूरे परिवार में फूट पड़ गई थी। दरअसल अमीषा अपने पैसों को हैंडल करने के लिए अपने पिता को दिया करती थी, मगर एक बार अमीषा के पिता ने अमीषा के लगभग 12 करोड़ रुपए अपने बिजनेस का लॉस कवर करने के लिए अपने बिजनेस में लगा दिए, जिसके बारे में अमीषा को बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन जब अमीषा को इस बारे में पता चला तो अमीषा ने अपने पिता पर अपने पैसों का मिसयूज करने और फ्रॉड करने का केस ठोक दिया। पूरी फैमिली 2 हिस्सों में बंट गई। अमीषा के भाई अस्मित पटेल ने यह कहते हुए अपने पिता का साथ दिया कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। अमीषा के पैसों पर फादर का भी पूरा अधिकार था। घर के सभी लोग अमीषा के पिता के फेवर में थे, लेकिन अमीषा की दादी अमीषा के साथ थी। हालांकि यह पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला था, मगर सेलिब्रिटी लोगों का पारिवारिक मामला भी कब सामाजिक मामला बन जाता है पता ही नहीं चलता। बताया जाता है अमीषा ने अपने पिता पर यह केस विक्रम भट्ट के कहने पर किया था। अमीषा की फैमिली ने भी विक्रम भट्ट पर कई इल्जाम लगाए कि विक्रम भट्ट जानबूझकर हमारे घर में फूट डालने का काम कर रहा है। ये तो साफ तौर पर जाहिर था कि अमीषा की फैमिली विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और ना ही विक्रम को एक्सेप्ट करना चाहती थी। शायद इसी वजह से विक्रम भट्ट अमीषा की फैमिली में जानबूझकर फूट डालने का काम कर रहा था। लेकिन इन सब चीजों से अमीषा की इमेज पूरी तरह डाउन होती चली गई। मीडिया में भी अमीषा ऊंटपटांग बयान देते हुए नजर आने लगी। अमीषा को मेन हीरोइन के रोल मिलने पूरी तरह से बंद हो गए। सिर्फ साइड रोल ही ऑफर हुआ करते थे, जिन्हें अमीषा मजबूरी में किया करती थी। साल 2007 में अक्षय कुमार की भूल भुलैया फिल्म में अमीषा को एक बहुत छोटा सा ही रोल मिला। ये फिल्म तो हिट रही, लेकिन इस फिल्म की मेन हीरोइन अमीषा नहीं बल्कि विद्या बालन थी, जिसने मोंजोलिका का किरदार निभाकर इस फिल्म को हिट कराया। इस फिल्म में भी अमीषा का किरदार बेहद साधारण था। अमीषा के पास कोई भी मेजर फिल्म नहीं थी।
साल 2008 आते आते अमीषा का विक्रम भट्ट से पूरी तरह ब्रेकअप हो गया, क्योंकि इनके इस अफेयर का दोनों को ही बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था। एक तरफ विक्रम भट्ट की शादीशुदा जिंदगी में काफी दिक्कतें आ रही थीं, और दूसरी तरफ अमीश का करियर भी पूरी तरह बर्बाद होता जा रहा था। फाइनली इन दोनों ने अलग होना ही ठीक समझा, मगर अफसोस इन दोनों के अलग होने में बहुत देर हो चुकी थी। विक्रम भट्ट की जिंदगी तो फिर से संभल गई, मगर अमीषा का करियर में वापस कमबैक करना लगभग इम्पॉसिबल था। विक्रम भट्ट से ब्रेकअप के बाद अमीषा अपने करियर में दोबारा उछाल लाना चाहती थी, जिसके लिए अमीषा ने अपनी इमेज को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। अमीषा अपनी इमेज को एक बोल्ड एक्ट्रेस के रूप में बदलना चाहती थी, जिसके लिए अमीषा जहां भी जाती बेहद बोल्ड लुक में जाती। चाहे कोई भी पार्टी हो, इवेंट हो या फिर कोई भी फंक्शन, हमेशा बहुत ज्यादा ही बोल्ड रूप में देखी जाने लगी। हमेशा को पूरा यकीन था कि यह बोल्ड अवतार उसके करियर में बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। इस समय कई सारी एक्ट्रेस थी जो अपने बोल्ड लुक की वजह से इंडस्ट्री में चल रही थी, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, बिपाशा बासु और जैकलिन फर्नांडिस जैसी तमाम एक्ट्रेस शामिल थी। अमीषा भी इन्हीं की तरह एक बोल्ड एक्ट्रेस की इमेज क्रिएट करना चाहती थी, मगर अफसोस अमीषा को अब भी कोई ढंग का रोल ऑफर नहीं हो रहा था। इसके बाद अमीषा ने खुद की एक प्रोडक्शन कंपनी खोली, जिसका नाम था अमीषा पटेल प्रोडक्शन हाउस। यह प्रोडक्शन हाउस अमीषा ने खुद के करियर को बूस्ट करने के लिए खोला था। इस प्रोडक्शन हाउस की ओपनिंग बड़े शानदार तरीके से हुई। साथ ही इस प्रोडक्शन हाउस की तरफ से एक फिल्म भी अनाउंस की गई, जिसका नाम था देसी मैजिक। यह फिल्म 2013 में बनकर रिलीज होनी थी। इस फिल्म में जाहिद खान, साहिल श्रॉफ और रणधीर कपूर की कास्टिंग हुई। इनके अलावा अमीश पटेल इस फिल्म की मेन हीरोइन के रोल में थी और बेहद ग्लैमर अंदाज में दिखने वाली थी, जिनके कई सारे सीन्स अमीषा शूट भी कर चुकी थी। लेकिन फंड्स की कमी की वजह से इस फिल्म की शूटिंग कभी कंप्लीट ही ना हो सकी। अमीषा पटेल ने प्रोडक्शन हाउस तो खोल लिया, लेकिन इस प्रोडक्शन हाउस के पास फंड्स की बहुत ज्यादा ही कमी थी, जिस वजह से देसी मैजिक फिल्म आधी शूट होकर ही रह गई। इस फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका था, जो कि आज तक यूट्यूब पर अवेलेबल है। आज भी इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर लोग कमेंट्स में यही पूछते हैं कि यह फिल्म कब बनकर रिलीज होगी, मगर इस फिल्म के बनकर रिलीज होने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। इस फिल्म में अमीषा के अलावा अजय कुमार सिंह नाम के शख्स का भी पैसा लगा हुआ था, जो कि इस फिल्म के फाइनेंसर थे। साल 2019 में उन्होंने अमीषा पटेल पर केस फाइल कर दिया। अमीषा पर इल्जाम था कि अमीषा ने देसी मैजिक फिल्म के लिए अजय कुमार सिंह से 2.5 करोड़ लिए थे, जिसे वह बाद में इंटरेस्ट के साथ लौटाने वाली थी, मगर अमीषा ने वह पैसे कभी नहीं लौटाई। अमीषा ने अजय कुमार सिंह को जो चेक दिया था वो भी बाउंस हो गया, जिस वजह से अमीषा काफी मुश्किल में आ गई थी। देसी मैजिक तो साल 2013 में रिलीज होते होते रह गई, मगर उसके बाद भी अमीषा को ढंग का रोल कभी नहीं मिला। साल 2013 में अमीषा रेस 2 में बेशक नजर आई थी, मगर बेहद छोटे रोल में इस फिल्म में अमीषा ना भी होती तो भी फिल्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी और अमीषा का इस फिल्म में कोई खास रोल नहीं था। अमीषा जिस भी फिल्म में नजर आ रही थी वो बेहद छोटे मोटे रोल हुआ करते थे, जो कि अमीषा के करियर को फिर से उछालने के लिए काफी नहीं थे। अमीषा का करियर तो वैसे भी डूब रहा था कि तभी एक और घटना ने अमीषा की इमेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। दरअसल अमीषा का इंस्टाग्राम पर एक फैन पेज अकाउंट है, जिस पर अमीषा के बेहद अजीबोगरीब से रील्स और फोटोज अक्सर पोस्ट किए जाते हैं। इस अकाउंट को कौन हैंडल करता है, इस बात की कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है। एक बार किसी ने अमीषा के मैनेजर का नंबर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। जब एक फैन ने इस नंबर पर मैसेज करके अमीश पटेल से मिलने की इच्छा जताई, तो इसी नंबर से रिप्लाई आया कि अगर आप अमीषा मैडम से मिलना चाहते हैं तो आपको 3 लाख पे करने होंगे, देन आप अमीषा मैडम से 2 घंटे के लिए होटल में पर्सनली मिल सकते हैं। अमीषा के मैनेजर के नंबर से मिला यह रिप्लाई बुरी तरह वायरल हो गया, जिससे हुआ यह कि अमीषा की इमेज पूरी तरह डाउन हो गई। हालांकि यह रिप्लाई सच में ही अमीषा के मैनेजर ने किया था या इसके पीछे कोई साजिश थी, इसके बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है, क्योंकि इस बारे में पब्लिकली ना तो अमीषा ने कभी कोई बयान दिया और ना ही अमीषा के मैनेजर ने। इसलिए यह रिप्लाई जेन्युइन था या फेक, इस बारे में कंफर्म कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पोस्ट की वजह से अमीषा की इमेज को गहरा धक्का लगा और कैरियर बचाने की जो बची कुछ उम्मीद थी वह भी हाथ से चली गई।
हालांकि बड़े लंबे समय के बाद साल 2023 में गदर 2 के जरिए अमीषा को फिर से कमबैक करने का मौका मिला, मगर गदर 2 में भी इस बार सकीना का रोल बेहद छोटा रखा गया, जिस वजह से अमीषा इस फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा से बुरी तरह नाराज हो गई। अनिल शर्मा से जब इस बारे में पूछा गया तो अनिल शर्मा ने बताया कि कहानी के अनुसार गदर 2 में सकीना का रोल छोटा ही था, क्योंकि 80% कहानी सनी देओल के बेटे चीते के किरदार के हिसाब से लिखी गई थी, इसलिए सकीना का रोल छोटा रखना मजबूरी भी था। खैर, अनिल शर्मा की बात से अमीषा पटेल सेटिस्फाइड नहीं थी और अमीषा का कहना था कि अगर कभी गदर 3 बनाई जाती है तो अमीषा उसका हिस्सा बिल्कुल नहीं होंगी। वैसे अमीषा माने या ना माने, लेकिन पब्लिक जरूर मान चुकी है कि अमीषा का करियर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। अमीषा आज भी मेन हीरोइन के रोल में दिखना चाहती है, जो कि मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा लगता है। फिलहाल तो अमीषा अपने इंस्टा अकाउंट पर बेहद ग्लैमर अंदाज में दिखाई देती हैं और बिना शादी किए ही अपनी लाइफ को एंजॉय करती नजर आती है। वैसे अमीषा को देखकर ऐसा बिल्कुल लगता ही नहीं कि अमीषा अपनी बढ़ती उम्र को एक्सेप्ट करना चाहती है। अमीषा के ग्लैमर लुक को देखकर लगता है कि अमीषा आज भी खुद को एक 19-20 साल की लड़की ही मानती है। वैसे अमीषा आज एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस मानी जाती है। अगर अमीषा वो गलतियां ना करती जो उसने की, जैसे कि कैरियर के पीक पर एक मैरिड डायरेक्टर के प्यार में पड़ जाना, दूसरा अपने ही पिता पर केस कर देना, तीसरा फंड्स की कमी होते हुए भी अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेना, और चौथा सोशल मीडिया पर अपनी ऊटपटांग रील्स और फोटोज का पोस्ट करना। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां अगर अमीषा की तरफ से ना की जाती तो शायद अमीषा आज एक बहुत बड़ी स्टार एक्ट्रेस में गिनी जाती। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।